प्यारे विद्यार्थियों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने एड्रीनल ग्लैंड और उसकी संरचना का एक फ्लो चार्ट के माध्यम से विस्तार से वर्णन किया था। अपने आज की इस लेक्चर में मैं एड्रीनल ग्लैंड और उसके कार्यों का उसकी संरचना के माध्यम से यानी डायग्राम बनाते हुए पूरा विस्तार से स्पष्ट करेगा। ठीक है, ये डायग्राम है, हमने सुविधा के लिए डायग्राम पहले से ड्रा कर रखा है। एड्रीनल ग्लैंड का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड है, जिसमें दो पार्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एड्रीनल कार्टेक्स, यहां से लेकर के यहां तक का भाग एड्रीनल कार्टेक्स है, जो कुल एड्रीनल कार्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड का लगभग 80% होता है। कितना होता है? पूरी एड्रीनल ग्लैंड का लगभग 80% एड्रीनल कार्टेक्स होता है। इसे 4S ग्लैंड कहते हैं। एक दूसरा नाम इसका क्या है? 4S ग्लैंड। 4S का अपना मतलब है, इसको हमने पहले वाले लेक्चर में स्पष्ट किया है ना। साल्ट रिटेनिंग, शुगर मेटाबॉलिज्म, सोर्स ऑफ एनर्जी और सेक्स हार्मोन। ठीक है, इसका 4S का मतलब है। इसी तरह से इसका लगभग 20% पार्ट जो एड्रीनल ग्लैंड है मेडुला कहलाता है, लगभग 20% है। और इसे मेडुला भाग को 3F ग्लैंड भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है, यानी पूरी तरह से इसको हम अगर डिस्क्राइब करें 3F को, तो फियर, फाइट, फ्लाइट ना, डरो, लड़ो और उड़ो, यानी भागो। ठीक है, तो इस भाग से इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं, जो इमरजेंसी कंडीशन में हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस भाग की हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले चर्चा करेंगे इस वाले भाग की, जिसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में देखिए इसका पूरा पीएस है, ऊपर का कोशिकाओं का एक घेरा है, इसको होल ऑफ सेल कहते हैं। इसी के ठीक नीचे वाला भाग, यहां से लेके यहां तक का भाग, यह है जोना ग्लोमेरुलोसा। इस जोना ग्लोमेरुलोसा भाग से मिनरलोकार्टिकॉइड सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन का समूह है, जिसमें एक प्रमुख हार्मोन क्या है? एल्डोस्टेरॉन है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? हमारे बॉडी में मिनरल बैलेंस को मेंटेन, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मिनरल्स। ये सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयनों के एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। कहां? किडनी ट्यूब्यूल में। हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में एक इसका सोडियम यानी Na+, क्लोराइड एंड बाइकार्बन या CO3-। ठीक है, इनके एब्जॉर्प्शन को, इनको क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इनके एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। और पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन, इसको क्या करता है? एक्सक्रीशन को प्रेरित करता है, यानी उत्सर्जन को प्रेरित करता है। तो ये हार्मोन हमारे किडनी ट्यूब्यूल में पहुंच करके क्या करता है? सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयनों के अवशोषण को प्रेरित करता है। ठीक है, ये आयन क्या होते हैं? अवशोषित हो जाते हैं और पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन को प्रदर्शित करता है, यानी पोटेशियम आयन वहां से किडनी ट्यूब्यूल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए या हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? हाइपो सिक्रीशन की स्थिति में जो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन है, इनका पर्याप्त मात्रा में अवशोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, इनका अवशोषण प्रभावित होगा और पोटेशियम आयन का क्या होगा? जो एक्सक्रीशन हो रहा था, पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब होने लगेंगे और ये आयन क्या होंगे? एक्सक्रीट होने लगेंगे, उल्टा होने लगेगा। हाइपोसिक्रीशन होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था? इनको अवशोषित कर रहा है। तो उसका हाइपोसिक्रीशन हुआ तो क्या होगा? ये आयन सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन यूरिन के थ्रू बाहर जाने लगेंगे शरीर से। इसके कारण शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, और व्यक्ति को क्या हो जाएगा? एक रोग हो जाएगा जिसको कहा जाता है एडिशन का रोग। ठीक है, वैज्ञानिक एडिशन के नाम पे इसे एडिशन का रोग कहा जाता है, जिसमें मिनरल लॉस बहुत हो जाता है, यानी ये सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन यूरिन के थ्रू पास होने लगते हैं, क्योंकि हार्मोन की कमी से इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और बदले में पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? एडिशन का रोग कहलाती है। दूसरी स्थिति ये क्या हो सकती है? हाइपर सिक्रीशन। अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो तो क्या होगा? आयन बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो, यानी सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और पोटेशियम का बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीशन हो जाएगा। इसके कारण जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रभावित होगा, यानी इरिटेशन
फील होने लगेगा हमें, ठीक है, मस्कुलर इरिटेशन होने लगेगा, बेचैनी, कन्वर्सल, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और ये स्थिति कहलाती है कोन का रोग। क्या कहलाती है? कोन का रोग कहलाती है। तो इस तरह से मिनरलोकार्टिकॉइड में विशेष करके अगर एल्डोस्टेरॉन की ना कमी हो जाए और अधिकता हो जाए तो स्थितियां जो हमने बताया ये उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा है जोना फैसिकुलाटा, ए रीजन यहां से लेकर के यहां तक का रीजन है, इसे जोना फैसिकुलाटा कहते हैं। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ये हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। ये हार्मोन का ग्रुप है जिसे ग्लूकोकार्टिकॉइड कहा जाता है। और इसमें प्रमुख ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या है? कार्टिसोल। कार्टिसोल का उपयोग दर्द निवारक के रूप में होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को प्रभावित, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। साथ ही प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करते हैं, समझो ना। तो इसमें अगर कोई अनियमितता होगी तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित हो। इसके कारण व्यक्ति को ओडीमा होने लगता है, ओडीमा जैसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। और स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये जो कॉर्टिसोल है इसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा रिलीज होने लगती है और हमें उस स्ट्रेस से बचाने का काम करती है। उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, गंभीर स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कॉर्टिसोल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिलीज होकर के उस स्थान की ओर जाने लगते हैं जहां चोट लगी है, ठीक है। एक तत्काल जो है दर्द दिलाने की, एक तरह से दर्द निवारक के रूप में काम करते हैं। डॉक्टर लोग कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दर्द निवारण में देते हैं, ठीक है, गंभीर बीमारियों में, ठीक है। तो कॉर्टिसोल क्या है? एक ग्लूकोकार्टिकॉइड है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने के साथ साथ प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में यानी फैट बढ़ने लगता है बॉडी में, ठीक है। वाटर तो एक तरह से स्लेस में इकट्ठा होने लगता है बॉडी में और बॉडी फैटी हो जाती है। इसकी कमी से एक तरफ जहां इंसुलिन का जो प्रभाव होता है वही प्रभाव ग्लूकोकार्टिकॉइड का होता है। इसकी वजह से भी व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। आगे है इसके जोना रेटिकुलरिस, ये वाला रीजन है। जोना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उन्हें कहते हैं सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये सेक्स हार्मोन क्या करते हैं? एक तरफ तो आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच, एलएच और फ्रैम टेस्टिस के टेस्टोस्टेरोन, ओवरी के एस्ट्रोजन, ये क्या होता है? सेक्स हार्मोन होते हैं ना। लेकिन उसके अलावा कुछ सेक्स हार्मोन यहां से भी रिलीज होते हैं। इन हार्मोनों में इंबैलेंस होने के कारण ही पुरुष में स्त्री के लक्षण और स्त्री में पुरुषों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे स्त्रियों में क्या होता है? दाढ़ी मूछें आ जाती है, ठीक है। ये अवस्था क्या कहलाती है? कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम कहलाती है, ठीक है। जिसमें स्त्रियों में क्या होता है? दाढ़ी मूछें विकसित हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होती ठीक से। इसी तरह से पुरुषों में क्या होता है? गायनेकोमास्टिया हो जाता है, ठीक है। इन हार्मोन की इम्बैलेंस है। गायनेकोमास्टिया में पुरुषों के मेमोरी ग्लैंड बढ़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेल में फीमेल और फीमेल में मेल जो लक्षण उत्पन्न होते हैं इन हार्मोन के कारण होते हैं, इसको सेक्स हार्मोन के कारण, ठीक है। अब आते हैं मेडुला भाग की तरफ। ये मेडुला भाग नीचे का है जो लगभग पूरे एड्रिनल ग्लैंड का कितना होता है? 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है लगभग। और यहां से जो हार्मोन निकलते हैं ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। इनको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में ये हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। हमें क्या करते हैं? डरने, लड़ने और भागने के लिए प्रेरित करते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कहीं खतरा उत्पन्न होता है, खतरा उत्पन्न होते ही क्या होता है? हमें पहले डर लगता है। तो डर कैसे लगता है? क्या होता है? ये हार्मोन जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन तत्काल रिलीज होते हैं। इनका नाम है एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, ठीक है। एड्रिनलिन को इपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और नॉरएड्रिनलिन को नॉरएपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, इनके नाम है, ठीक है। और ये तुरंत जो है हमें रिस्पांस के लिए, यानी हमें डरने, पहले डर, हम उसके कारण हमें डर लगता है, अगर स्थिति भिड़ने की हुई तो हम उससे भिड़ जाते हैं और फिर भाग जाते हैं ना। कहीं स्थिति ऐसी होती, कहते हैं मार के भाग जाते हैं, कहीं बच के भाग जाते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? आपको फियर, 3F का मतलब है फियर ना, फियर, फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट माने उड़ जाओ यानी भाग जाओ, ठीक है। तो फियर, इसके हार्मोन क्या कहलाते हैं? फियर, फाइट, फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। यानी क्या होता है? डरो, लड़ो और भागो हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्मोन आपातकालीन स्थितियों में हमें
डरने, लड़ने और भागने के लिए प्रेरित करते हैं, और इस तरह से हमारे प्राणों की रक्षा हो जाती है। हम भाग करके अपना ना लड़ करके या भाग करके अपना जीवन बचा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए हार्मोन होते हैं। तो इस तरह से जो एड्रीनल ग्लैंड है हमारी प्राण रक्षक ग्रंथि होती है, जहां इसके कार्टेक्स भाग के हार्मोन हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो वहीं इसके जो मेडुला भाग है उससे निकलने वाले इमरजेंसी हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन में हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ठीक है, हमें डरने, लड़ने और भागने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का लेक्चर, जो कि एड्रीनल ग्लैंड पार्ट 2 के नाम से है। ठीक है, इसमें आप डायग्राम के माध्यम से एड्रीनल ग्लैंड का विस्तार से आप अध्ययन कर रहे हैं। मैं समझता हूं मेरे इस लेक्चर ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा एड्रीनल ग्लैंड को लेकर के, और एक समझ विकसित हो गई होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। अपने अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।